ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं। ज्ञान सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। इस सृष्टि पर भारतवर्ष में ही भगवान आते हैं और आकर के सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं। अब दुख से छुड़ाते हैं तो केवल भारतवासियों को नहीं छुड़ाते हैं, विश्व की सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए उनको मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता भी कहते हैं। कुछ आत्माएं जीवन मुक्ति में जाती हैं और मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति में जाती हैं। इसलिए आज भी दुनिया में मेजॉरिटी आत्माओं को मुक्ति ही अच्छी लगती है। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? बाबा कहते हैं, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की जो कहानी है वो बहुत लंबी चौड़ी है। ड्रामा के आदि को जानना, मध्य को जानना, अंत को जानना, ये बड़ी कहानी है। लेकिन इस कहानी को दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। हमको सतयुग से लगा करके कलयुग अंत तक, पुरुषोत्तम संगम युग तक क्या क्या होता है सब पता। हमारे लिए कहानी कॉमन है। कैसे सीढ़ी नीचे उतरती है, कैसे चढ़ती है, ये सब हम बच्चों को पता है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे उनको जानते हो जिनको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हैं। और संसार में भी सुख देने वाले को याद किया जाता है ना, तो भगवान कितना सुख देता है हमें। 2500 साल इस स्वर्गिक दुनिया का मालिक बना देता है। तो कितनी बड़ी बात है कि वो भगवान हमें ऐसी श्रेष्ठ दुनिया का मालिक बना रहा है। याद भी सभी मनुष्य कब उनको करते हैं? जब दुखी होते हैं। सबको मालूम है सुख कौन देता है, परमात्मा सुख देता है। इसलिए भले न जानते हो लेकिन उनको याद करते हैं। फिर दुख कौन देता है ये नहीं जानते हैं, तो दुख देने वाला रावण है। 5 विकार हैं जो दुख देते हैं। 5 विकारों के कारण हम इस सृष्टि पर नीचे उतरते हैं। देखा जाए तो सुख देने वाले का स्थान भी इस भारत में और दुख देने वाले का स्थान भी इस भारत देश में ही। रावण को जलाते भी कहाँ है? भारत में ही जलाते ना। और वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है ये जानते नहीं। ये सारी ज्ञान बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम बच्चों को देते हैं और ज्ञानी तो आत्मा बना देते हैं। ऐसा सुखदाता बाप भारत भूमि पर ही आता है। ये और भाग्य की बात है, भाग्य की निशानी। वही एक परमपिता परमात्मा है जिसको सारी दुनिया पुकारती है कि पतित पावन आओ, परंतु जानती नहीं है।
और हम बच्चे उसको जानते भी हैं, मानते भी हैं और उनके बतलाए गए रास्ते पर चल करके अपने आप को सतो प्रधान भी बनाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। सत्ययुग त्रेता इस ज्ञान की प्रारब्ध पाते हैं। द्वापर कलयुग भक्ति करते हैं। अब वही सतगुरु, वही परमपिता परमात्मा, वही परम शिक्षक आकर के हमें पढ़ा रहा। कितनी खुशी की बात है। हम जो तमोप्रधान बन गए थे, सतो प्रधान से सतो और सतो से रजो और रजो से तमो, और फिर से वो हमें सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, भक्ति मार्ग के कर्म कांड तो बहुत किए, अब ज्ञान मार्ग में आकर के उजियारे में सोझरे में आओ। सच्चा ज्ञान सुना रहा है ना बाबा, तो अब ज्ञान से दिन होता है और दिन में कभी ठोकरें नहीं खानी होती। ठोकरें कब खाते हैं? रात में, है ना। तो अब बाबा ने हमें भक्ति रूपी रात से निकालकर ज्ञान दिन में लाए हैं। तो ऐसे बाबा को इतना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं ड्रामा बना बनाए, इस ड्रामा में अनेक मत मतांतर है। न आत्मा को लोग जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। लेकिन पिछाड़ी में ऐसा समय आएगा, बाबा कहते, जब एक परमात्मा को ही सब समझ। ये बाबा कहते हैं ये सारी बातें तुम जो झाड़ है ना, कल्प वृक्ष, उसको समझने से, देखने से समझ में आएंगी कि कैसे कैसे अनेक धर्म निकले, अनेक धर्म पिताएं वापस इस सृष्टि पर आए धर्म स्थापक करने के लिए। तो बाबा बड़े प्यार से समझाते हैं, बच्चों तुमने बड़ी तकलीफें ली हैं भक्ति मार्ग में। ये सुख और दुख का खेल है, हमारे ऊपर ही बना है। और इस सुख दुख के खेल में 3/4 भाग सुख है, 1/4 भाग दुख है। बाबा कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। सारे झाड़े की नॉलेज किसके पास होगी? परमात्मा के पास होगी, और वही आकर के हमको ऐसा नॉलेज देते हैं। देखो बाबा कहते हैं ये जो झाड़ है ना, इसका मूल धर्म है ही नहीं। जो बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ की मिसाल देते हैं ना, मेन तना है ही नहीं, मेन जड़ है ही नहीं, साइड से जो ब्रांचें निकली हैं उसके द्वारा ये पेड़ खड़ा हुआ है, लेकिन है हरा भरा। ऐसे ही सृष्टि रूपी झाड़ है, मेन धर्म तो है ही नहीं, फिर भी खड़ा है ना। अब जब उस मेन धर्म की स्थापना हो जाएगी तो बाकी धर्मों का विनाश हो जाएगा। ये सब बातें बाबा को छोड़ के कोई समझा नहीं सकता है। बाकी बाबा कहते जो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आप जानी जाना नहार, बाबा कहते मैं कोई एक एक दिल को थोड़ी बैठ के जानूंगा। कई लोग कहते हैं ना भगवान है तो सब कुछ जानता होगा। जान सकता है, परंतु उसको जानने की आवश्यकता क्या है? आप करेंगे तो आपको मिलेगा ही। बाबा कहते हैं मैं आए हूं पतितों को पावन बनाने के लिए, सुख का वर्षा देने के लिए, तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए। तमो प्रधान बनाने वाला दूसरा कोई है नहीं। एक परमात्मा की याद के सिवाय, उनके ज्ञान के सिवाय हम सतो प्रधान बन ही नहीं सकते। लेकिन इसको अच्छे ढंग से पहचानना होगा। दुनिया में लोग तो पहचानते नहीं, तो फिर शिव और शंकर को एक ही साथ मिला देते।
शंकर को शंकर देवताए नमः कहा जाता है, शिव को परमात्माए नमः कहा जाता है, तो एक कैसे हो सकते हैं? बाबा कहते सूक्ष्म तन में कोई बैल सर्प, उनके गले में क्या दिखाते हैं? बैल दिखाते हैं, सांप दिखाते हैं और बैल की सवारी दिखाते हैं। अब सूक्ष्म तन में बाबा कहते हैं सारी चीजें कहां से? तो ये सब बातें भगवान ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सन्यासियों का भी उद्धार करता हूं। ड्रामा अनुसार हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। फिर बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो हर आत्मा को कल्याण करते हैं। एक खेल है, चढ़ती कला से हमें उतरती कला में आना ही है, और जब उतरती कला में आते हैं तब वो सर्व का सदगति दाता पतित पावन परमात्मा आकर के हमें फिर से चढ़ती कला में लेके जाता है। और ये खेल है, ये खेल चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं अब अगले 2500 वर्षों के लिए भक्ति की प्रारब्ध समाप्त हो जाएगी, ज्ञान की प्रारब्ध चलेगी ना। बाबा ने कहा प्रदर्शनी देखो कितने आते, बाहर गए तो वहां की वहां ही रखी रह जाती। तो हम, बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम कैसे पतित से पावन बन रहे हैं, बाबा कैसे हमें हमारा कल्याण कर रहे हैं, तो हमको भी औरों का कल्याण करना है। जितना आप दूसरों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं है रूहानी सेवा। समझने वाला कौन? रूह। आधा कल बाबा कहते तुम देह अभिमान में रहे, अब देह अभिमानी बन करके प्यारे बाबा को याद करना है। तो आज सारा दिन एक तो ये नशा रहे कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, वो पढ़ा करके विश्व का मालिक बना रहे हैं, इसी खुशी में रहना है और इसी खुशी में रह करके रूहानी सेवा करनी है। दूसरा है कि याद के बल से सारे हिसाब किताब चुप कर देने, सतो प्रधान बन करके वापिस कर जाना है। दूसरी किसी बातों में आना नहीं है। आज का बाबा का वरदान है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सिंपल भाव। कई लोग बोलते हैं ना सिंपल एंड बेस्ट। जैसे कोई सिंपल चीज हो लेकिन अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वो सैंपल मन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। बाबा कहते हैं सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से महानता प्रसिद्ध होती है। बाबा कहते हैं जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं हो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं, तो हमें क्या करना है? सिंपल रहना है। लेकिन अनेक आत्माओं का सैंपल बनना। स्लोगन है दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। माया ने आंखें बंद कर दी ना, और दिल से मेरा बाबा कहा तो हाजिर हो जाएगा, तो हम माया से बच सकेंगे। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। गुप्त रीत से आए हुए परमात्मा को पहचान कर कल्प कल्पांतर के लिए अपना भाग्य बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। याद के बल से अपना हिसाब किताब चुप्तू कर सतो प्रधान बनने वाली आत्मा हूं।
साधारणता द्वारा महानता को सिद्ध करने वाली सिंपल और सिंपल आत्मा हूं। अब इस बचे हुए पुरुषोत्तम संगम युग के समय को सदुपयोग करके मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने वाली आत्मा बन गई हूं। बड़े प्यार से दिल से मेरा बाबा कह करके माया से बचने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।